नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके लिए साइंस सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा, जिसमें आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यू गेट हियर बेसिक, ट्रू एंड इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ जीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ एंड रीजनिंग type of objective questions which support you to crack any competitive exam। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय एसआई पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। थिंक आंसर। ऑप्शन सी 1971। मात्रक की एसआई पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। प्रश्न 2, हवा से हल्की गैस कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी रेडॉन। थिंक। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हवा से हल्की गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। थिंक। ऑप्शन ए 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फंजाई। थिंक आंसर। ऑप्शन बी विषाणु। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में विकार का पता लगाने में प्रयुक्त होता है क्या? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी सीटी स्कैन। थिंक आंसर। तो दोस्तों, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएफसीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किस काम में किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलन, ऑप्शन बी अग्निशमन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। थिंक आंसर। ऑप्शन सी दोनों। तो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग शीतलन और अग्निशमन दोनों काम के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी मंड। थिंक। तो दोस्तों, मुख से निकलने वाली लार मंड का पाचन करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जे अस्किलबी, ऑप्शन बी डॉक्टर अगस्ता, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी नेपियर बोन्स। थिंक। ऑप्शन ए जे एस किलवी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे एस किलवी ने किया। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? ऑप्शन ए बिट्स, ऑप्शन बी बाइट्स, ऑप्शन सी किलोबाइट्स, ऑप्शन डी मेगाबाइट्स। थिंक। तो दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। प्रश्न संख्या 10, मतदाता की उंगली पर किसका निशान लगाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बेंजोएट। थिंक।
तो दोस्तों मतदान केंद्र पर मतदाता के उंगलियों पर जो निशान लगाया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेस्टाइन किसका एक्स है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी स्ट्रोंसियम, ऑप्शन सी पैलेडियम, ऑप्शन डी बेरियम। थिंक। ऑप्शन बी स्ट्रोंसियम। तो दोस्तों सिलेस्टाइन स्ट्रोंसियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 12, डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए Cu प्लस Zn प्लस Fe, ऑप्शन बी Zn प्लस Fe, ऑप्शन सी Pb प्लस Sn, ऑप्शन डी Cu प्लस Zn। थिंक। ऑप्शन ए Cu प्लस Zn प्लस Fe, कॉपर, जिंक और आयरन के मिश्रण को डेल्टा मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स की खोज 1899 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए डेंड्राइट्स, ऑप्शन बी हैस हेनिंग, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी जॉन हैरिसन। थिंक। ऑप्शन बी हैंस हेनिंग। आरडीएक्स की खोज 1899 ईस्वी में हैंस हेनिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न संख्या 14, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए बर्जीलियस, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। थिंक। तो दोस्तों कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक था। प्रश्न संख्या 15, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी माल्टोज। थिंक। ऑप्शन बी सेल्यूलोज। दोस्तों कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। थिंक। ऑप्शन ए 3, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 17, डीएनए मॉडल का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी क्रिक, ऑप्शन सी दोनों ने, ऑप्शन डी वॉल्टेयर। थिंक। ऑप्शन सी दोनों। तो दोस्तों डीएनए मॉडल का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में दोनों ने मिलकर किया था। प्रश्न संख्या 18, एथलीट फुट रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। थिंक। तो दोस्तों पशुओं में होने वाला एथलीट फुट रोग कवक के कारण फैलता है। प्रश्न संख्या 19, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है? ऑप्शन ए हिमेरिन, ऑप्शन बी मेलिन, ऑप्शन सी मेलेनिन, ऑप्शन डी आइनिन। थिंक। ऑप्शन ए हिमेरिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हिमेरिन है। प्रश्न संख्या 20, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी हैरिसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। थिंक।
ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 21, पित्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.0, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.7, ऑप्शन डी 6.8। थिंक। ऑप्शन सी। तो दोस्तों पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी बर्जीलियस। थिंक। ऑप्शन बी जॉन हैरिसन। तो दोस्तों क्रोनोमीटर का आविष्कार करने वाला व्यक्ति जॉन हैरिसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार का तार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हैरिसन, ऑप्शन बी जी मार्कोनी, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी जे अल्बेयर्ड। थिंक। ऑप्शन बी जी मार्कोनी। बेतार का तार का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति जी मार्कोनी था। प्रश्न संख्या 24, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का नियम किसने दिया? उत्प्लावक बल का जो सिद्धांत दिया था वह किस व्यक्ति ने दिया था? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी बर्जीलियस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी सुकरात। थिंक। ऑप्शन ए आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का नियम देने वाला वैज्ञानिक आर्किमिडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील बराबर कितना फीट होता है? ऑप्शन ए 6000 फीट, ऑप्शन बी 6080 फीट, ऑप्शन सी 6072 फीट, ऑप्शन डी 6048 फीट। थिंक। ऑप्शन बी 6080 फीट। एक नॉटिकल मील बराबर 6080 फीट होता है। प्रश्न संख्या 26, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए बर्जीलियस, ऑप्शन बी हैरिसन, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी कार्ल बेंज। थिंक। ऑप्शन ए बर्जीलियस। दोस्तों जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति बर्जीलियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। थिंक। तो दोस्तों ऑप्शन बी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 28, सबसे कम अंतराणविक दूरी किसमें होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। थिंक। ऑप्शन ए ठोस सबसे कम अंतराणविक दूरी ठोस में पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का पानी कौन सा विलयन है? ऑप्शन ए संतृप्त, ऑप्शन बी असंतृप्त, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी कोई नहीं। थिंक। ऑप्शन सी कोलाइड। साबुन का पानी एक कोलाइड विलयन है। प्रश्न संख्या 30, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कब की थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1936। थिंक। ऑप्शन बी 1932। दोस्त न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। प्यारो मित्रों,
इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और कल साइंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपसे मिलता हूं। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।